इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नथी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर। वहाँ पर भी यह कार्यक्रम चलता, 16 स्वर्ग तक ये व्यवस्था चलती है और ऊपर ऊपर उनके परिग्रह यानी पंचेंद्र के विषयों के भोग सामग्री तो कम होती जाती, क्वालिटी गुणवत्ता वो तो देखते ही रह जाए। वहाँ दूर बैठ जाए और यहाँ पर एक व्यक्ति पास बैठा है, इसकी जो है गंध सुगंधी जो इतर वगैरह लगा करके आए हैं तो उसकी भी गंध आती है, लेकिन वो बहुत दूर जो बैठा है उसकी गंध उसकी महक तो पूरी सभा को ही बार हमारी ओर तो कम देखेंगे आप और अपने नासिका को वहाँ पर भेज देंगे। ये किसका चमत्कार है? वो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का अनुष्ठान किया। दूसरे के ऊपर जो अधिकार नहीं चलाना चाहता उसके अधिकार में वहाँ पर भी हजारों करोड़ों देवी देवता पलते हैं, किंतु वह एक स्थान जहाँ पर अहमिंद्रिय रहता, अनुशासन किसी के ऊपर नहीं करता और मिथ्या दृष्टि भी वहाँ पर कोई भी मान लो होते हैं वो भी किसी से अनुशासित नहीं होते। किंतु महाराज ये मिथ्या दृष्टि होकर के कैसे जाते हैं? जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हुए भी मुनि बनने के बाद ही यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके बिना कोई भी टिकट नहीं मिलेगा। एक दूसरा यह मिथ्या दृष्टि रहते हुए वहाँ तक कैसे गया? चूँकि वह लेशा शुक्ल होने से कारण और मुनि बन करके घोर तपस्या करने से यह परिणाम उसको मिला है। फिर भी वहाँ जो मिथ्यात्व के साथ गया है वह उसके पास मिथ्यात्व भी रहेगा। वह सम्यक दृष्टि कैसा बन सकता है? उपदेश तो वहाँ होता है इन्हें। कोई भी मुनि महाराज दया करके यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए, छाया सम्य दृष्टि जैसे, अथवा तीर्थंकर प्रकृति को जिसने बंद कर लिया वह वहाँ जा कर के उनको संबोधित करे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर संबोधन भी नहीं चलता। सब लोग अपने अपने विमानों में रहते हैं, प्रांगण भी बने हुए हैं उनके, लेकिन एक दूसरे उधर का उधर इधर का उधर, कोई आना जाना नहीं। महाराज फिर किस काम का है वो? कोई बैठने के लिए नहीं आएगा, हम जा नहीं सकेंगे। और सुनते हैं वहाँ पर थाली में कोई भी रसोई वगैरह परोसी नहीं जाती है। रसोई को देखने से भी कई फल निकलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। वहाँ पर वो नहीं देखते भोजन को। उनका भोजन
गले में ही रहता बताते। और मन में भाव आया नहीं, जब कभी भी नहीं आता, हजारों वर्ष के बाद में आता। फिर बाद में उसका थोड़ा सा रस आता है, लेकिन वह हजारों वर्ष के लिए इच्छा ही नहीं होती। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि यहाँ से वहाँ हो करके हो जाते हैं। किंतु एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। दूसरे मान लो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, भक्तामृत जी का पाठ कर रहे हैं, शास्त्र चर्चा आदि को कोई करेगा नहीं, लेकिन स्वयं बैठ करके कोई इस प्रकार के शास्त्रों का आलोड़न कर रहा, मंथन कर रहा है, उसकी ध्वनि को सुन करके नहीं समझे, वहाँ के आस पास में रहने वाले देवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता और उनको भी सम्यक दर्शन उसके फलस्वरूप होता है। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कल्पवासी और अहमिंद्र देवों के विषय में कुछ विषय रखे थे, किंतु उसके पहलू अपने आप में हर एक व्यक्ति के साथ चिंतन का विषय बन सकता है। और प्राय करके हम पर के विषय को भी लेते हैं, वह अपने साथ भी घटित हो सकता है और अपने विषय को भी हम दूसरे व्यक्ति के विषय के साथ घटित कर सकते हैं। लिखना, पढ़ना और पढ़ाना आदि आदि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती रहती है। मोक्ष मार्ग में भी इससे कुछ अलग नहीं होता, वह अपनी विधा अलग है। और बिना किताब और बिना लिखना ये उस सब कुछ उसके साथ घटित हो सकता है। खर्चा भी बच जाता है और आज का तो सिर दर्द सबसे बड़ा खर्चा का ही है। आमदनी होती नहीं और दिनों दिन खर्चा बढ़ता जाता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। गलती तो हमारी है ये, हम खर्चा ज़्यादा करते हैं क्या होता है, ये थोड़ा सा देख ले, काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेत्र ज्योति कई व्यक्तियों की कमजोरी के साथ चलती है और नंबर को देखने से लगता है सामने वाले व्यक्ति का आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन
काम ज़्यादा वो करते हैं और आप बातें करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यह क्यों? जिसके लिए हमें समय देना चाहिए वह न दे करके हम दूसरे के लिए देते हैं तो खर्चा तो डबल होगा ही। यदि खर्चे के लिए अर्थ नहीं मिलता है तो सिर दर्द और ज़्यादा होगा, सिर दर्द होगा तो और खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। तो खर्चा आप हो रहा है क्या कर रहे हैं डबल, ये आप लोगों को सोचना है। और हम उसको चलते हैं। स्वर्गों में कई प्रकार के स्वर्ग होते हैं। तो ये कि स्वर्ग के कुछ लोग समूह शरण में गए तो वहाँ पर समूह शरण में देवों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। जहाँ पर हमारे लिए बैठने के लिए स्थान मिला वहीं पर दूसरे के लिए भी वो कुर्सी लगी हुई थी। उसको कुर्सी समझ ले, कोठी समझ ले, जो आप समझो। प्राय करके पास पास जो बैठे रहते हैं उसमें तुलना चालू हो जाती। इनके कपड़े लगते ऐसे क्यों हैं, इनके आभरण ऐसे क्यों हैं, इनके मुकुट ऐसे कैसे, इनके मुकुट में मणियाँ चमकीले ऐसे कैसे। और अपने को और देखते हैं तो हमारी ये मुकुट के मणियाँ जो इसकी झिल्लियाँ भी नीचे पड़ना चाहिए थी वह नहीं पड़ती। और उनके देखते हैं तो बहुत दूर तक वह अपना प्रभाव डालती रहती है। हमेशा हमेशा उन्हीं के उन मणियों की झिल्लियाँ हमारी आँखों को शायद कमज़ोर कर रहे हो। उसके द्वारा हमारे आँखों का नंबर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, है ज़्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं, बढ़ाना भी ठीक नहीं। इसलिए आप जो अपने पाठ्यक्रम में नहीं हैं उसके साथ तुलना करने लगे तो कोई बात नहीं, तुलना तो करो, क्योंकि पहले कक्षा पार करो फिर इसके उपरांत तुलना करो तो आपके थीसिस का महत्व भी बढ़ जाएगा। आज हो ये रहा है, पहले तुलना करते हैं फिर बाद में वो ठीक नहीं। आप दूसरे व्यक्ति की वस्तु के साथ तुलना न करके अपनी वस्तु के साथ भी कर सकते हैं। वह विषय आपके सामने दे रहा हूँ, पसंद आए तो रख लेना और यदि समय मिल जाए तो उसको बार बार सोच लेना। अब ये सब कुछ उन्हें कर लिया, निर्णय ये करता है कहीं न कहीं समूह चरण में पक्षपात हो रहा है। क्योंकि पक्षपात का जमाना आज भी है तो पहले भी था। पक्षी उस समय में भी पंख वाले ही होते थे और इस समय में भी पंख वाले हैं, लेकिन इनके पंख बहुत ढीले ढाले हैं, उनको अच्छे ढंग से वो उठा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? बड़े पंख लगाने से ऐसा होता है। पंख को ज़्यादा बढ़ाओगे
तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, और उसके पेट्रोल भी बहुत खर्च होता है। आपका ऐसा ही चल रहा है। फिर वह सोचता है कि पक्षपात यहाँ पर भी कहीं न कहीं हो रहा है। उसने एक प्रश्न ही भेजा किसी के माध्यम से। कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, प्रश्न अपना रहता है लेकिन वाहक व्यक्ति दूसरा रहता है, पता नहीं लगता, लेकिन पता तो स्वयं को तो लग ही जाता है। ये पूछो, यहाँ पर भी कुछ पक्षपात की बातें देखने में आ रही है, इसमें गलती किसकी है? मुखिया तो सौधर्मिंद्र है, अपने अपने परिवार वालों को, अपने अपने स्वर्ग के लोगों को ये बिठा देते होंगे, लेकिन एकदम आरोप लगाना तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे के माध्यम से लगा दिया। फिर वहाँ से अपने आप ही ध्वनि इसके उत्तर के रूप में आ जाती है। अच्छे हैं ये लोग, पूछने में कमज़ोर है, दूसरे के माध्यम से करते हैं। इसमें भी डबल खर्च होता है, ये उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए कि वह भगवान कहने लग जाएंगे, तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा, जिस समय धर्म कर्म करते रहे उसके लिए जैसे आप अष्टमंगल द्रव्य चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं कि नहीं? चढ़ाते हैं। वो हमने सुना था, इसलिए आज जो का त्यों आपके सामने रखता हूँ। उसके चावल भी आप चढ़ाते हैं और बादाम भी चढ़ाते हैं, फल छुआरा भी चढ़ाते हैं और लौंग भी चढ़ाते हैं, केसर भी चढ़ाते हैं। इन सब वस्तुओं के कुछ डुप्लीकेट, क्या बोलते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। अरे चढ़ाना है, ये भगवान बन गए, वो तो ये खाएंगे पिएंगे तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चढ़ाने के द्रव्य अलग है और इधर चढ़ाने के द्रव्य अवसर में भी चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती? उसी के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर।